4 दिन से श्रीनगर में आया। मेरी कोशिश तो थी, या 15 दिन पहले मैं सोच रहा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरा करूंगा, लेकिन जो किलिंग पिछले 2 हफ्ते से हो रही है, नामालूम बंदूकधारी, ये पहली दफ़ा है कि एक ट्रेंड बदल गया। पिछले अगर 30-32 साल से हम देखेंगे तो मिलिटेंट्स का लोगों को मारने का जो तरीका है, आम लोगों को या लीडर्स को, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक अलग तरीका है। तो पहले वक्त में ग्रेनेड और लैंड माइन से इस्तेमाल किया जाता था। फिर कार में मारे जाते थे जो भी टारगेट थे, और जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई तो वो कम हो गया। अब ये चौथा सिस्टम आ गया है कि पिस्टल से मारना, और उसके जो भी टारगेट है उनका, उसके पास से गुजर कर, उससे बगल से गुजर के और बगल से मारना। तो ये मेरे ख्याल में चौथी स्टेज है, चौथा नया तरीका है मिलिटेंट्स का अपने टारगेट्स को ख़त्म करने का, जिसकी वजह से मैं, जो मेरा दौरा होना चाहिए था वैली का, वो नहीं हो पाया। तो लिहाजा मैंने 10 की 10 डिस्ट्रिक्टें और पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है बानहाल डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों को भी यहीं बुलाया था। और 2 दिन में मेरे ख्याल में 60-70 डेलीगेशंस में मिला, 8-8, 10-10 घंटे। तो उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब आता है तो वो हर गांव से वर्कर आता है, तो मेरे आने का मकसद था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता या डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आ गए, मेरा मकसद था 2-3 चीज़ें दरियाफ्त करना। एक तो इसकी वजह क्या है जो किलिंग की, और मिलिटेंसी बढ़ गई है या घट गई है, और दूसरा, लोग इलेक्शन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो हमेशा की तरह जैसे पिछले 2-2.5 सालों से यूटी है, यूटी में ही खुश हैं। और चौथी चीज़ है कि डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और पांचवी चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। तो इन तमाम चीज़ों का मुझे जवाब मिला 11 की 11 डिस्ट्रिक्टों से। और इसके बाद मैं आज दोपहर बाद जम्मू जा रहा हूँ, वहाँ भी 3 दिन 4 दिन रहूँगा, और उसी तरह वहाँ भी सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करूँगा। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, इसकी सब ने मजम्मत की, वन एंड ऑल। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक भी नहीं पकड़ा जाता है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि नॉर्मल मिलिटेंसी में जब कोई मिलिटेंट मारता था तो कम से कम या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या पकड़ा जाता था या मारा जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि 2 हफ्तों में इतने इंसिडेंट हुए, तो एक भी आदमी न पकड़ा गया और न उसका कोई क्लू है। लेकिन मजम्मत सब ने किया, कंडम सब ने किया, और ये भी कहा कि इसकी वजह से कश्मीर के अवाम बदनाम होते हैं, और जो वर्कर्स बाहर के हैं जो हमारी मदद करते हैं इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्डिंग बनाने में, तो वो अगर जब भाग जाएंगे तो हम पहले ही पीछे बहुत चले गए हैं तो और पीछे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहर के आदमी को, अंदर के आदमी को मारने की तो हमेशा मजम्मत करते ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया, कश्मीरी मुसलमानों को तो हज़ारों में उन्होंने
पिछले सालों में मारा, लेकिन अब ये टारगेटेड जिसमें सिख भी, कश्मीरी पंडित भी और बाहर वाले, ये एक नई फ़िलॉसफी है। तो इसकी मजम्मत की है सभी लोगों ने। तो एक तो मैं आवाम को और कश्मीर से बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के आवाम का इस किलिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरह से मुल्क के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, उससे शायद 10 गुना ज़्यादा यहाँ के अवाम सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ है। और इलेक्शंस के बारे में कहा कि जितना फौर जमहूरियत बहाल हो जाए, क्योंकि जितने भी ऑफिसर है अफसरशाही है और उसमें बहुत सारे ऑफिसर बाहर के हैं, उनको बाहर और अंदर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अंदर वाले को मालूम होता है कि कहाँ स्टेट में किस चीज़ की कमी है, लेकिन बाहर वाले ऑफिसर हैं उनको समझने में 5-6 साल लगेंगे और तब तक तो रियासत का हाल बहुत बुरा होगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोकल ऑफिसर्स हैं मिक्स होने चाहिए, बाहर के भी आए और यहाँ के लोगों को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। और स्टेटहुड सबसे पहले, इसमें बगैर किसी विलंब के, टाइम ज़ाया करने के, स्टेटहुड इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए इलेक्शन का। इलेक्शन कभी हमेशा इलेक्शन रिलेटेड होते हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंसी कभी बढ़ गई तो इलेक्शन आगे चलता है, मिलिटेंसी कम हो गई तो इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेटहुड हो, बल्कि कहा कि स्टेटहुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं।